बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर जो है वो चैप्टर 7 है और इसमें हम प्रॉब्लम 7-3 को डिस्कस करेंगे। During 19A, the records of the Redford Trading Company shows the following information about item A. Balance on January 1st 200 units at 10. ये ओपनिंग बैलेंस दिया गया है, फिर परचेजेस है, परचेज प्राइस है, सेल्स गिवन है। जनवरी 12 में कह रहा जो है परचेज किए हैं, फरवरी में 200 सेल कर दिए हैं और इसी तरह अप्रैल में 16 में हमने 200 खरीदे हैं और मई 1 में 100 बेच दिया है। फिर जुलाई 15 में 100 हमने खरीदा है और नवंबर 10 में हमने बेच दिया 100 और दिसंबर में फिर 200 खरीदे हैं। The item A selling price throughout the 19A was $21। तो जो सेल प्राइस है पूरा साल वो कह रहा है $21 है। रिक्वायर्ड में कह रहा है डिटरमाइन द कास्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री अंडर द FIFO मेथड्स व्हेन प्रोडक्ट इन्वेंट्री सिस्टम इज फॉलोड। तो सेकंड में वो कह रहा है कि कास्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री अंडर द LIFO मेथड्स व्हेन परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड। सी थर्ड है जो इसमें है प्रिपेयर द रिक्वायर्ड एंट्रीज टू रिकॉर्ड द सेल on account and the cost of goods sold on February 1, assuming that perpetual inventory records are maintained and the LIFO method is used। तो इसमें सबसे पहली रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट इन्वेंटरी सिस्टम में उन्होंने मांगा है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड मांगा हुआ है और रिक्वायर्ड है कास्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंटरी। अब यहाँ जो है कास्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंटरी जो है हम कैलकुलेट करेंगे। मेथड हमारा है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो इसका मतलब है जो हमने पहले खरीदे हैं वो बिक गए हैं, बचे कौन से जो एंड वाले। तो यहाँ हमने ये देखें तो हमारे पास 200 यूनिट हैं, ओपनिंग पड़े 600 हमने खरीदे हैं, टोटल 800 हो गए हैं, 400 बेच दिए, बकाया बैलेंस हमारे पास 400 है। तो अब 400 हमने एंडिंग इन्वेंटरी जो है इसकी बतानी है। तो 400 में यहाँ दिसंबर 5 वाले हम यूनिट्स लेंगे वो है 200 और एट द रेट है $17, तो ये ले लेंगे। इसी तरह नेक्स्ट जो है हमारे पास इसके बाद जो है जुलाई 15 है, 100 यूनिट यहाँ से लेंगे एट द रेट डॉलर्स जो है वो है 14, तो ये आ जाएगा। इसी तरह यहाँ क्योंकि अभी 300 हुए हैं, हमें 400 चाहिए, 100 हम लेंगे अप्रैल 16 से, अप्रैल 16 से 100 यहाँ से लेंगे एट द रेट $12। तो इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये आ गया जी इसको 200 × 17, तो 200 × 17 जो है वो हम लेंगे तो ये आ जाएगा 3400, तो ये आ जाएगा 1400, ये आ जाएगा 1200, इनको जमा करेंगे तो ये हमारे पास टोटल आ जाएगा 6000। तो टोटल यहाँ आ गया जी हमारे पास 6000। तो ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी। सेकंड रिक्वायरमेंट है कास्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंटरी मांगी है और LIFO मेथड है और परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम है। परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम रियल लाइफ रिकॉर्ड बनाएंगे इसमें क्योंकि परपेचुअल है, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है और एंडिंग इन्वेंटरी तो यहाँ इसमें चलते हैं 1 by 1। तो जनवरी 1 में वो कह रहा है कि हमारे पास 200 यूनिट है, 200 यूनिट है और रेट है 10, तो ये आ गया 2000। यहां जनवरी 12 आ जाएगा, 12 में हमने जो है 100 यूनिट और खरीद लिया 1100 के हिसाब 11 के हिसाब से, तो ये 1100 हो गया। यहां बैलेंस में जो ओपनिंग थे 200 वो लिखेंगे 10 वाले 2000 और फिर 100 लिखेंगे 11 वाले, तो ये 1100। इसके बाद आ गया February 1 है, Feb 1
यूनिट बेच दिए हैं, तो 200 यूनिट अब यहां ये देखें लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो ये आगे वाले बिकेंगे 100 11 वाले 1100, 100 ऊपर से लेंगे 10 वाले तो जो 1000, और यहां हमारे पास 100 रह गया तो ये 1000, तो यहां इसकी लाइन लगा देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास अप्रैल 16 में 200 यूनिट हमने और खरीद लिए हैं और वैल्यू है 12, तो ये 2400, तो यहां आ गया है 100 10 1000, और यहां आ गए 200 12 के हिसाब से, और ये आ गया 2400। लाइन लगा देंगे। इसके बाद अप्रैल के बाद हमारे पास आ गया मई 1 में हमने इशू कर दिए हैं 100 यूनिट यहां हमने देना है। मेथड है लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो ये 200 में से जाएंगे ये 1200, 100 ऊपर वाले 10 वाले पड़े हैं 1000 से, और 100 नीचे पड़े हैं 12 वाले 1200 से, तो ये फिर इसके नीचे लाइन लगा देंगे। इसके बाद हमारे पास आ गया जी मई के बाद आ गया जुलाई 15 है, तो यहां हमने खरीदे हैं 100 14 के हिसाब से, ये आ गए 1400, तो हमारे पास पहले पड़े हैं 100 10 वाले 100 12 वाले, और 100 हमने नए खरीद लिए हैं 14 वाले, तो ये 1000 1200, और ये आ गया 1400, तो ये इसके नीचे फिर लाइन लगा देंगे। जुलाई के बाद आ गया जी नवंबर 10 में वो कह रहा है कि हमने इशू कर दिए हैं 100 यूनिट, तो यहां 100 यूनिट हमने इशू करना है। मेथड है लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो आखिर वाले 14 वाले जाएंगे 1400, और यहां से बाकी जो बच गए हैं 100 10 वाले 1000, और फिर 100 जो है 12 वाले ये आ जाएंगे 1200, तो 1400 वाले हमने बेच दिए हैं। अब लास्ट इसमें आ गया दिसंबर 5 में हमने 200 यूनिट खरीदे हैं 17 के हिसाब से, तो ये आ जाएगा 3400, तो यहां अब उसी तरह 100 10 वाले 1000, 100 12 वाले 1200, और 200 हमने और खरीद लिए हैं, और ये 17 वाले तो ये आ जाएगा 3400। इनका यहां टोटल कर लेंगे तो ये एंडिंग इन्वेंट्री हमारे पास आ जाएगी। तो ये एंट्री आ गई है जी हमारे पास 5600, तो ये 5600 ये हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री आ गई है। तो इसको इस तरह, तो ये कास्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री, तो ये दूसरी रिक्वायरमेंट थी। अब चलते हैं रिक्वायरमेंट नंबर 3 पे, तो ये दूसरी रिक्वायरमेंट थी, और आप चलते हैं थर्ड पे। थर्ड रिक्वायरमेंट में फरवरी 1 की बात कर दिया है वो, और फरवरी 1 की बात करते वो कह रहा है कि आपने चीजें उधार बेच दी हैं, सेल की हैं, मेथड परपेचुअल है, और इसकी एंट्री और एंट्रीज पास करें। तो यहां अगर हम देखें फरवरी 1 में हमने ये 200 यूनिट बेचे हैं, और 200 यूनिट जो है परपेचुअल के हैं, और यहां अगर इनकी लागत देखें तो ये 2100 बनती है, 1100 और 1000। तो जबकि इसकी सबसे पहले एंट्री हम पास करेंगे अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। तो ये यूनिट क्योंकि 200 बिके हैं और ये 21 के हिसाब से हैं, तो ये आ जाएगा $4, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आई थिंक 4000
टू 100, तो इसकी ये कैलकुलेशन। और इसी तरह क्योंकि जब सेल करते हैं तो दो एंट्री है, दूसरी एंट्री आ जाएगी कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और फिनिश गुड्स क्रेडिट। और इसकी जो अमाउंट इसे मल्टीप्लाई करके जो है हमने ऐड करके, तो ये या इसको आप जो है इन्वेंट्री भी, यहाँ जो है इन्वेंट्री भी इसे कह सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है इन दोनों को जमा करके ये जो है ये 2100 अमाउंट आ गई है, तो 2100 से ये इसकी वैल्यू लिख देंगे। तो ये प्रॉब्लम था, इसमें 3 रिक्वायरमेंट थी। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।